बुंदेलखंड का बांदा बना देश का सबसे गर्म इलाका। भीषण गर्मी ने तोड़ा 75 सालों का रिकॉर्ड। सबदंग चट्टाने बनी गर्मी की फैक्ट्री, थार की हवाओं का कहर। पेड़ कटे, नदियां सूखी, बड़ा कंक्रीट का जाल, बदले हालात। जी हाँ, इस वक्त यूपी का बांदा जिला सिर्फ गर्म नहीं बल्कि आग का गोला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज की तपिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। हालत ये है कि लगातार कई दिनों से तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बांदा अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के सबसे गर्म जिलों की सूची में शामिल हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, दोपहर में बाजार खाली नजर आ रहे हैं और लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 27 अप्रैल को बांदा का तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन 19 मई तक यह बढ़कर 48.2 डिग्री तक पहुंच गया। इसके बाद भी राहत नहीं मिली है। लगातार तापमान 48 डिग्री के आसपास बना रहा। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से दूसरी बार बांदा दुनिया का सबसे गर्म शहरों की सूची में शामिल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। और क्या कुछ जिले में इस वक्त हालात हैं, देखिए बांदा से संवाददाता मनोज कुमार की ये खास रिपोर्ट। घर से मजबूरी में निकल पा रहे हैं क्योंकि व्यापार करते हैं। फिलहाल मौसम का जो मिजाज ऐसा है कि टेम्परेचर दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा है। घरों पे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गर्मी से बचाव, लुहार से बचाव नहीं हो पाता। गर्मी को लेकर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, सभी लोगों को टारगेट दिए गए हैं। न केवल शहरों में बल्कि गाँव में भी हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है। नगर पालिका के द्वारा जो 300 मीटर या 400 मीटर पर कुछ जगह पर प्याऊ लगाने चाहिए, वो हम लोगों ने उनको निर्देशित किया गया है। और इसके अलावा भी जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बच्चे और बूढ़े, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ORS की किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गांव-गांव में जाकर। हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी जगह पर हीट वेव के लिए स्पेशल वार्ड्स क्रिएटेड हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आती है, हम लोग अपनी निगरानी उस पर बनाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी जलापूर्ति के लिए टैंकर्स हैं उनको मरम्मत करा लिया गया है। हैंडपंप्स हैं उनकी रिबोरिंग करवा दी गई है। और जितने भी हमारे विद्युत केंद्र हैं उन सबको हमने अलर्ट पे रखा है। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो निर्बाध एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलेगी, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पब्लिक को भी गाइड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये 11 बजे से लेकर 4 बजे का जो टाइम है, इसमें बिना वजह ना निकलें और बहुत ही अति आवश्यक हो तो लाइट कलर के कपड़े पहन के जरूर निकलें। और कहीं पर भी आपको लगे तो पानी और तरल पदार्थ जो है उनका सेवन करते रहें। घर से ये है कि साफ़ी और लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं पीने में, ज़्यादातर डिहाइड्रेट ना हो तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग लिक्विड पिएँ। पानी है, गन्ने का जूस है और भी नींबू पानी है, इस तरह का प्रयोग करें, वही एक बचाव है। लू और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, उसमें कैसे आप बचाव करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग घर में रहें। अगर ऐसा अलर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे मैसेज किया जा रहा है, तो उसमें लोग बाग घरों पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर न निकलें क्योंकि हीट वेव में शिकार हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। मजबूरी में निकल पा रहे हैं क्योंकि व्यापार करते हैं। इतना बुरा टेम्परेचर है कि कहीं जाने आने का मन नहीं करता, सिर्फ दुकान से निकलते हैं, दुकान के लिए चले जाते हैं घर। भीषण गर्मी में बचाव कैसे करते हैं? बस एक गमछा पहन के दुकान घर के अंदर रह के बचाव करते हैं। कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं करता ऐसी धूप में। गर्मी से बचाव यही है भैया कि अपने दुकान में कूलर रखवा लिया है, उसी में बैठ के हवा लेते हैं। उसके बावजूद हमारा गर्मी से बचाव, लुहार से बचाव नहीं हो पाता क्योंकि दुकान ओपन है। क्या व्यापारी हैं आप, मान लीजिए व्यापार की क्या स्थिति है इसकी गर्मी? व्यापार की स्थिति तो इस समय बिल्कुल डाउन चल रही है भाई। ऐसी गर्मी में ना आदमी निकल रहा है और जो निकल रहा है तो बेचारा कामकाज से, बहुत ही कामकाज से निकल रहा है। बचाव तो ये है कि पानी पिया, शिकंजी पिया, साफ़ी बांध ली और अब आवश्यकता कुछ ज़रूरी काम है तो निकलना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम का जो मिजाज ऐसा है कि टेम्परेचर दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा है। किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है। और पानी यानी छिड़काव का प्याऊ याऊ तो कुछ बहुत खुले, कुछ बहुत प्रशासन की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा, ना ही नगर पालिका की तरफ से। और पानी के इंतजाम के लिए कुछ नहीं लग रहा प्रशासन की तरफ से। व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार ये मान के चलिए कि ना के बराबर हो रहा है। व्यापार की कंडीशन जो पहले थी उससे ही बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई चरम पे है। महंगाई को देखते हुए कस्टमर बहुत कम बाजार में निकल रहा है। सबसे पहले तो उपाय ये है कि आपको धूप में निकलने से बचना चाहिए। दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक कम से कम बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी करके निकलें और ORS का घोल जरूर पीते रहें बीच बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है जब पसीना ज़्यादा निकलता है जो है, उस समय ORS पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आम पन्ना पीना चाहिए जो है। जितने भी ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं हमारे जो है, छाछ है, दही है, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जो है। सत्तू घोल करके पी सकते हैं जो है, वो भी शरीर को ठंडक देता है जो है, गर्मी से और लू से बचाता है जो है। प्याज खाना चाहिए जो है, और तरह तरह के जितने भी ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा हों वो ले सकते हैं जो है, जो कि शरीर को ठंडा रखें जो है। कपड़े पहन करके निकलने चाहिए पूरे बदन में जो है, ज़्यादा से ज़्यादा ढक करके निकलें जो है, और टॉवल वगैरह सब में लपेट करके निकलें जो है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है खाली पेट नहीं रहना चाहिए। खाली पेट होने पर जो है लू लगने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी आपको ये महसूस हो कि मुझे बिजली आ रही है, उल्टी आ रही है जो है, या लूज मोशन हो रहे हैं, तत्काल जल्दी से जल्दी किसी भी जो है डॉक्टर से संपर्क करके या जहाँ भी हों आप जो है वहाँ मेडिकल सेंटर में जा करके अपना इलाज लेना। देखो क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो है डिहाइड्रेशन में शिकार हो जाते हैं। जैसे गाँव में कोई यात्री है, बस के सफ़र के दौरान बच्चे डिहाइड्रेट रहते हैं, उनको तुरंत उसका त्वरित उपचार क्या? देखिए, अगर जैसे आप ORS नहीं मिल पा रहा है आपको और लूज मोशन चालू हो गया या उल्टी आने लग गई जो है, तो आप घर में जो है पानी उबालें। सबसे पहले जो है पानी को उबाल करके उसमें थोड़ा सा नमक डालें, 1 चुटकी नमक डालें 1 लीटर पानी में जो है, और 1 या 2 चुटकी जो है शक्कर डालें उसमें, और उसमें नींबू मिल जाए, थोड़ा नींबू डाल करके जो है उसको पिलाएं, जिससे कि जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो जाएगी। 3 दिनों से बांदा का तापमान 48+ पॉइंट रहा है। ऐसे में भीषण लू से बचने के लिए आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। जिनका आवश्यक कार्य है वही लोग घर से निकल रहे हैं। इसी बीच ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक कार्य ना हो तो वो घर से ना निकलें। जगह जगह पर जिला प्रशासन ने कूलिंग पॉइंट बना रखे हैं, पेयजल की व्यवस्था करा रखी है। आसमान से बिल्कुल आग बरस रही है। ऐसे में लोग सड़कें तप रही हैं, लोग इसके बावजूद भी निकल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए या तो कम निकलें, और अगर निकलें भी तो पूरी तरीके से अपने आप को बंद करके लिक्विड या पेयजल लेते रहें, जिससे आपका शरीर का जो तापमान है वो निचले स्तर पर बना रहे। बुंदेलखंड की गर्मी पूरे देश में इस समय प्रसिद्ध है, और पूरे देश पे बुंदेलखंड का जो तापमान है वो बिल्कुल शिखर पर बना हुआ है। ऐसे में आम जनजीवन सड़कों पर जब निकलता है तो पूरी मुस्तैदी के साथ निकल रहा है। जिला प्रशासन भी अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। ये देखते हैं बांदा का तापमान अगर आने वाले दिनों में किस हद तक बना रहेगा। जिला अस्पतालों में तो हालांकि अगर बात करें डिहाइड्रेशन, डायरिया की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला प्रशासन ने कूलिंग पॉइंट जिला अस्पताल में भी बनवाया है। पूरे जनपद में लगभग हर जगह कूलिंग पॉइंट बने हुए हैं। जिला प्रशासन अपने युद्ध स्तर पर लगा हुआ है, जिससे आम जनजीवन को ज़्यादा नुकसान ना हो। बांदा से JMD न्यूज़ के लिए मनोज।